क्या आप अपने रिटायरमेंट को लेकर सच में तैयार हैं? सोचिए, अगर आज आपको काम करना बंद करना पड़े, तो क्या आपके पास इतना पैसा होगा कि आप बिना किसी चिंता के अपनी बाकी की जिंदगी जी सकें? बहुत से लोग रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करने में देर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो आप बिना किसी टेंशन के अपनी ड्रीम रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग का असली मतलब और इसकी अहमियत। आपको कितने पैसे की जरूरत होगी? सोशल सिक्योरिटी को कैसे सही से इस्तेमाल करें? बेस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अगर आपने अभी तक रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा है, तो अब समय आ गया है कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है? ज्यादातर लोग रिटायरमेंट को बहुत दूर की चीज समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी जल्दी आप प्लानिंग शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है? आप अपनी फ्रीडम एंजॉय कर पाएंगे बिना पैसों की चिंता किए। आप अपने ड्रीम लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं। आप इन्फ्लेशन, महंगाई के असर से बच सकते हैं। आप फाइनेंशियल क्राइसिस से सुरक्षित रहेंगे। मान लीजिए 2 लोग हैं, अजय और रोहित। अजय ने 25 की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया और 60 साल की उम्र तक उसने करोड़ों रुपए बना लिए। रोहित ने 40 की उम्र में शुरू किया और 60 की उम्र तक उसका इन्वेस्टमेंट अजय से आधा भी नहीं था। इससे साफ होता है कि जितनी जल्दी शुरुआत करोगे, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। चैप्टर 2, आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी? यह सवाल हर किसी के दिमाग में आता है। मुझे रिटायरमेंट के लिए कितनी सेविंग करनी चाहिए? एक सिंपल फॉर्मूला है, 25x रूल। इसका मतलब है कि आपको अपने सालाना खर्च का 25 गुना सेव करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका सालाना खर्च 6 लाख रुपए है, तो आपको 1.5 करोड़ का रिटायरमेंट फंड चाहिए होगा। यह अमाउंट आपको स्टॉक्स और बॉन्ड्स में सही तरीके से इन्वेस्ट करना होगा, ताकि यह आपको जिंदगी भर इनकम देता रहे। एक्शनेबल स्टेप, अपने मौजूदा खर्चों को नोट करें। महंगाई, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर 25x का टारगेट सेट करें। जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू करें। चैप्टर 3, सोशल सिक्योरिटी, इसे सही से कैसे इस्तेमाल करें? भारत में सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम पश्चिमी देशों जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सरकारी योजनाएं हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर आप इन चीजों का सही से इस्तेमाल करेंगे, तो आपका रिटायरमेंट और भी सिक्योर हो सकता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, EPF। अगर आप नौकरी करते हैं, तो EPF एक बेस्ट ऑप्शन है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF, ये उन लोगों के लिए है जो नौकरी में नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें आप अपनी रिटायरमेंट इनकम को प्लान कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम, SCSS, ये 60+ उम्र के लोगों के लिए बेस्ट स्कीम है। अगर आप 25 साल की उम्र से सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने EPF या PPF में इन्वेस्ट करते हैं, तो 60 साल की उम्र तक ये अमाउंट 3 करोड़ प्लस हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपकी नौकरी में EPF मिलता है, तो उसे मेंटेन करें। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो PPF और NPS का फायदा उठाएं। अपनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को अच्छे से समझें और सही डिसीजन लें। चैप्टर 4, बेस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब सबसे जरूरी सवाल, पैसा कहां इन्वेस्ट करें ताकि हमारा रिटायरमेंट सिक्योर हो? ये है कुछ सबसे अच्छे रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इंडेक्स फंड्स, ये सबसे सिंपल और बेस्ट ऑप्शन है जिसमें कम रिस्क और अच्छा रिटर्न मिलता है। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान,
हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके बड़ा फंड बनाया जा सकता है। गोल्ड और आरईआईटीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा। बॉन्ड्स और एफडी, ये स्टेबल रिटर्न के लिए अच्छा ऑप्शन है, खासकर जब आप रिटायरमेंट के करीब हो। अगर आप 30 साल की उम्र से हर महीने 10,000 रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो 60 साल की उम्र तक आपका फंड 6 करोड़ प्लस तक हो सकता है। ऐसी टाउन बीएलई स्टेप्स, अपने रिटायरमेंट के लिए एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। इंडेक्स फंड्स और एसआईपी को अपनी स्ट्रेटेजी में जरूर शामिल करें। इन्वेस्टमेंट को समय समय पर रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें। इस भाग में हमने समझा कि रिटायरमेंट प्लानिंग कितनी जरूरी है और सही इन्वेस्टमेंट करने से हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे हासिल कर सकते हैं। दूसरे भाग में हम जानेंगे रिटायरमेंट के दौरान टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी, हेल्थ केयर और लॉन्ग टर्म केयर की प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग और लेगेसी बिल्डिंग, रिटायरमेंट के सबसे बड़े मिस्टेक्स और उन्हें कैसे अवॉइड करें। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा तो अगले भाग में और भी गहरी इंसाइट्स के लिए तैयार रहें। क्या आप तैयार हैं? अब बारी आपकी है। आज ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करें। आपके लिए आज का पहला चैलेंज, आज ही बैठकर अपने खर्चों को नोट करें और 25x रूल के हिसाब से अपना रिटायरमेंट टारगेट सेट करें। इसे कमेंट में शेयर करें और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। याद रखें, आज जो मेहनत करोगे वही कल आपकी फ्रीडम बनेगी। आपका पैसा आपके लिए काम करे, ऐसा सिस्टम बनाइए, न कि आप पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागें। क्या आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग पूरी है या आप कोई बड़ी गलती कर रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग अपने करियर में बिजी रहते हैं और सोचते हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग बाद में कर लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप अभी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर को रिस्क में डाल रहे हैं। पहले भाग में हमने सीखा कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, सोशल सिक्योरिटी का सही इस्तेमाल कैसे करें और बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है। अब इस दूसरे भाग में हम उन जरूरी स्ट्रेटेजीज पर फोकस करेंगे जो आपको टैक्स बचाने, हेल्थ केयर प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग और रिटायरमेंट की सबसे बड़ी गलतियों से बचने में मदद करेंगी। तो चलिए अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। चैप्टर 5, टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजीज। रिटायरमेंट के दौरान आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि टैक्स सेविंग पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप अपने पैसों को सही तरह से मैनेज नहीं करते तो टैक्स आपके रिटायरमेंट फंड का बड़ा हिस्सा खा सकता है। बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शंस, ईपीएफ और पीपीएफ, ये दोनों टोटली टैक्स फ्री होते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट है। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम मिलती है। ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो ईएलएसएस बेस्ट ऑप्शन है। अपनी सालाना इनकम और खर्चों का एनालिसिस करें, सबसे सही टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट चुनें और तुरंत प्लानिंग करें। चैप्टर 6, हेल्थ केयर और लॉन्ग टर्म केयर प्लानिंग। बढ़ती उम्र के साथ हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ता जाता है और यही एक बड़ी वजह है कि बहुत से लोग रिटायरमेंट के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। बेस्ट हेल्थ केयर प्लानिंग स्ट्रेटेजीज, एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे कम उम्र में खरीदने पर प्रीमियम कम होता है। एक इमरजेंसी मेडिकल फंड बनाएं, मेडिकल खर्चों के लिए अलग से सेविंग करें। लॉन्ग टर्म केयर प्लानिंग करें, अगर कभी आप खुद से काम करने में असमर्थ हो जाएं, तो इस स्थिति से कैसे निपटेंगे, इसके लिए पहले से तैयारी करें। एक्शन स्टेप,
एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनें जो आपकी जरूरतों को पूरा करे, और हर महीने हेल्थ केयर फंड में कुछ पैसे सेव करें। 7. एस्टेट प्लानिंग और लेगेसी बिल्डिंग। आपने जिंदगी भर जो संपत्ति बनाई है वो सही लोगों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। एस्टेट प्लानिंग का मतलब है कि आप पहले से ही तय कर लें कि आपके पैसों और संपत्ति का इस्तेमाल कैसे होगा। बेस्ट एस्टेट प्लानिंग स्ट्रेटजीज। वसीयत यानी विल बनवाएं। अपने परिवार के लिए एक क्लियर डॉक्यूमेंट बनाएं कि आपके बाद आपकी संपत्ति कैसे बांटी जाएगी। नॉमिनेशन सेट करें। अपने बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस में सही नॉमिनी जोड़ें। एक ट्रस्ट बनाएं। अगर जरूरी हो, बड़े पैमाने की संपत्ति को मैनेज करने के लिए। एक्शन स्टेप। अपने परिवार के साथ इस बारे में बातचीत करें और तुरंत वसीयत बनवाएं। 8. रिटायरमेंट के दौरान सबसे बड़ी गलतियां और उन्हें कैसे बचाएं। रिटायरमेंट प्लानिंग में कुछ आम गलतियां होती हैं जो आपको पैसों की तंगी में डाल सकती हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग में होने वाली 4 सबसे बड़ी गलतियां। 1. बहुत देर से शुरुआत करना। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बेहतर होगा। 2. सिर्फ सेविंग पर फोकस करना, इन्वेस्टमेंट पर नहीं। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट करना और भी जरूरी है। 3. एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। आपको अलग अलग इनकम सोर्स क्रिएट करने होंगे। 4. बिना प्लानिंग के रिटायरमेंट में जाना। सही स्ट्रेटेजी के बिना आप अपने पैसे जल्दी खत्म कर सकते हैं, तो अभी से इन गलतियों से बचने के लिए प्लानिंग करें। फाइनल चैलेंज। अब तक हमने द बोगलहेड्स गाइड टू रिटायरमेंट प्लानिंग से कई जरूरी लेसन सीखे, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर रहे हैं? आज का चैलेंज, अपने खर्चों का एनालिसिस करें और यह तय करें कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। अपने रिटायरमेंट गोल को कमेंट में शेयर करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का पहला कदम उठाएं। इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो द बोगलहेड्स गाइड टू रिटायरमेंट प्लानिंग को खुद भी पढ़ें। यह आपको और भी डिटेल में गाइड करेगी कि कैसे अपने पैसे को सही से मैनेज करें और एक सिक्योर रिटायरमेंट प्लान बनाएं। कैज़न ऑडियो पर हर दिन एक नई ऑडियो बुक समरी सुनें और फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं। याद रखें, आज जो कदम उठाओगे वही आपके फ्यूचर को बनाएगा। जो लोग रिटायरमेंट के लिए आज तैयारी नहीं करते, उन्हें कल पछताना पड़ता है। अब मिलते हैं अगली समरी में।